नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 7 दिनों तक मौन क्यों धारण किया था? क्या यह मौन उनकी आत्मज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ा कारण बना? अगर आप भी जीवन में शांति, आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज कर रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध के अद्भुत और रहस्यमयी उत्तर हमें क्या सिखाते हैं। कैसे मौन और अंतर यात्रा के माध्यम से उन्होंने परम सत्य को प्राप्त किया और तथागत कहलाए। मौन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये कैसे आपके भीतर की शांति और जागरण की ओर ले जा सकता है? आइए इस प्रेरक कथा के माध्यम से समझते हैं कि अपने हृदय की सुनने की सामर्थ्य कैसे विकसित करें और बाहरी शोर से खुद को कैसे मुक्त करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो रहस्य पता चलेगा जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कहते हैं, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए तो उन्होंने 7 दिनों तक मौन साधा। इस मौन में ऐसा कुछ था जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं थी, यह उनके भीतर जागे हुए सत्य का संगीत था। लेकिन सवाल यह है, बुद्ध ने ऐसा क्यों किया और मौन में ऐसा क्या है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है? जब बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो उनके मन में ऐसा संतोष, ऐसी शांति थी कि बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई। उनकी आत्मा उस परम सत्य में डूबी हुई थी जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते। उनकी चुप्पी इतनी गहरी थी कि कहते हैं, देवलोक भी थरथराने लगा। ब्रह्मा और देवता चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर बुद्ध ने अपने ज्ञान को नहीं बांटा तो संसार इस प्रकाश से वंचित रह जाएगा। आवाज बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया, उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा ने बुद्ध के चरणों में झुककर उनसे कहा, हे तथागत, अगर आप मौन रहेंगे तो अंधेरे में भटकते लोग कभी प्रकाश नहीं देख पाएंगे। कृपा कर बोले, ताकि आपके अनुभव का प्रकाश सभी तक पहुंचे। कहते हैं, ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुए। वे उसके चरणों में झुके। हमने देवत्व से भी ऊपर रखा है बुद्धत्व को। सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ। हमने बुद्धत्व को देवत्व के ऊपर रखा है। कारण है, देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे। अभी मुक्त नहीं है, अभी मोक्ष से बढ़े दूर है। अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई है, अभी तृष्णा नहीं मिटी है, अभी प्यास नहीं बुझी है। उन्होंने और अच्छा संसार पा लिया है और सुंदर स्त्रियां पाली हैं। कहते हैं, स्वर्ग में कंकदाच पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात है। कहते हैं, स्वर्ग में जो पहाड़ है वे शुद्ध स्फटिक माणिक के हैं। कहते हैं, स्वर्ग में जो फूल लगते हैं वे मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग से भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से भी दुख में लौटना होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। कोई नरक में पड्ढा है, कोई स्वर्ग में पड्ढा है। जो नरक में पड्ढा है वह नरक से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड्ढा है वह स्वर्ग से बचना चाहता है। दोनों चिंतातुर हैं, दोनों पीड़ित और परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड्ढा है वह भी किसी लाभ के कारण वहां पहुंचा है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किया होगा, एक ने लोभ के कारण पुण्य किए हैं। लोभ में फर्क नहीं है। बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा झुके और कहा, आप बोले, आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी, और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता को पा गए हैं, उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरे में भटकतों को मिल सकता है। आप चुप ना हो, आप बोले। किसी तरह बमुश्किल राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा को जगाते हैं। उन्हें रास्ते का कोई भी पता नहीं, उन्हें मार्ग का कोई भी पता नहीं है। अंधेरे में टटोलते हैं, उन पर करुणा करो, पीछे लौटकर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बंट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में। पर पहले शर्त पूरी करना पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वह ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे, और जब भी कभी कोई वाणी के पार चला गया, उसकी वाणी शस्त्र हो जाती है, आप्त हो जाती है। उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो,
फिर जल्दी ही वह गड्डी ही भी आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा, क्योंकि तब तुम दूसरे के भय के कारण न बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए न बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले तो ठीक, कोई न ले तो ठीक। ले तो उसका सौभाग्य, न ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है? तुमने बांट दिया, जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर यह लांछन न रहेगा कि तुम कृपण थे। जब पाया तो छिपाकर बैठ गए। पहली घटना, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और पूछा, बुद्ध, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे लगता है आप ईश्वर हैं। आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हें गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर चला गया। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आया और बोला, बुद्ध, मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। क्या यह सही है? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, तुम्हें गलत लगता है। इस अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं। आंख बंद करो, खोजो। यह उत्तर सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थ्य हैरान रह गए। शाम को एक तीसरा व्यक्ति आया और घबराते हुए बोला, बुद्ध, क्या ईश्वर है? मैं बहुत परेशान हूं, मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मौन धारण कर लिया। आनंद ने पूछा, भगवान, आपने तीनों से अलग अलग जवाब क्यों दिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जो पहला व्यक्ति था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, मैं चाहता था वह खोजे। दूसरा व्यक्ति, जिसने ईश्वर को नकारा, मैं चाहता था कि वह भी सत्य तक पहुंचे। तीसरा व्यक्ति संशय में था, इसलिए मौन रहना ही उचित था। संशय ही खोज की शुरुआत है। ईश्वर को जानो, मानो नहीं। स्वास्थ्य ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? बुद्ध ने उत्तर देने से पहले स्वास्थ्य से पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थ्य बोला, यह कैसा प्रश्न है? सूर्य तो साक्षात है, मानने का प्रश्न ही नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम सही हो, जो प्रत्यक्ष है उसे मानने की जरूरत नहीं। ईश्वर को मानना गलत है, उसे जानना जरूरी है। मानने से खोज रुक जाती है, केवल जानने से सत्य प्राप्त होता है। भीतर की यात्रा अगले दिन वही व्यक्ति लौटा और बोला, बुद्ध, मैंने पूरी दुनिया में ईश्वर को खोजा, लेकिन नहीं मिला। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध बोले, मेरा मोती खो गया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वह व्यक्ति झुंझलाकर बोला, जो मोती कुटिया में खोया है वह बाहर कैसे मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने सही कहा। ईश्वर जो तुम्हारे भीतर है उसे तुम बाहर कैसे खोज सकते हो? अपने भीतर झांको, ध्यान लगाओ, विचारों से परे जाओ और तब तुम सत्य को जानोगे। सत्य की खोज बुद्ध ने हमें सिखाया है कि ईश्वर को मानने या नकारने से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। केवल अनुभव और आत्म खोज से ही सत्य का बोध होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी सत्य को जानना चाहते हैं तो भीतर झांके और खुद को खोजें। भगवान पर निर्भरता बनाम कर्म की शक्ति। एक गांव में बुद्ध का आगमन। एक बार गौतम बुद्ध एक शांत हरा भरा गांव पहुंचे। इस गांव के लोग अपनी समस्याओं और दुखों के लिए भगवान को दोषी ठहराते थे। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध ने विश्राम किया। धीरे धीरे गांव वाले उनके पास इकट्ठा होने लगे। उन्होंने सुना था कि बुद्ध के शब्द जीवन बदलने वाले होते हैं। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, पहला किसान केवल भगवान पर निर्भर था, लेकिन उसने कर्म नहीं किए। दूसरा किसान भगवान में विश्वास के साथ कर्म करता रहा। यही कारण है कि वह सफल हुआ। भगवान तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने समझाया कि भगवान को बाहरी शक्ति मानने के बजाय उसे अपने भीतर खोजो। हमारे विचार, कर्म और इच्छाएं ही हमारे जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। बिना कर्म किए केवल पूजा और प्रार्थना से कोई सुखी नहीं हो सकता। सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म ही हमारे जीवन का आधार है। अगर आप भी जीवन में सफलता और शांति चाहते हैं तो भगवान में विश्वास के साथ अपने कर्मों को प्राथमिकता दें। नमो बुद्धाय। मौन साधु, बेचैन राजा और सत्य की खोज। प्रणाम दोस्तों। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि भीतर की शांति कैसे प्राप्त करें। एक दिन एक राजा एक मौन साधु के पास पहुंचा। राजा ने दुखी होकर कहा, बाबा, मैं पागल हो गया हूं। मेरा मन अशांत है। मैं खुश रहने की हर कोशिश में असफल रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। साधु बाबा ने राजा की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि अब राजा भीतर की यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। राजा ने आगे कहा, मेरे पास धन दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है,
लेकिन मेरा मन हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है। मैं आंतरिक शांति का रहस्य समझना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले, राजन, उपदेश और दर्शन से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें यहाँ 15 दिनों तक मौन साधना करनी होगी। मौन की यात्रा। पहला दिन। मन का अनियंत्रित शोर। राजा ने पहले दिन मौन धारण किया, लेकिन जैसे ही वह चुप रहा, उसका मन पहले से भी अधिक बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, 15 दिन तक शांत कैसे रहूंगा? मैं तो सच में पागल हो जाऊंगा। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, जीवन भर संशय में रहने से अच्छा है एक बार प्रयोग करके देख लो। शाम तक राजा ने पाया कि उसके मन का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। वह एक गहरी शांति महसूस करने लगा। यह अनुभव उसके लिए नया था। दूसरा दिन। गहरा आराम। दूसरे दिन राजा ने तरोताजा महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद उसने इतनी गहरी और सुकून भरी नींद ली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मन में फिर से नकारात्मक विचार आने लगे। ध्यान करते हुए राजा को समझ आया कि जब वह दूसरों में अच्छा बुरा ढूंढता है, तब उसका मन और अधिक बेचैन हो जाता है। यह पहली बार था जब राजा अपने मन की आदतों को लेकर जागरूक हुआ। तीसरा दिन। सांसों की शांति। तीसरे दिन राजा ने देखा कि जब वह अपनी सांसों पर ध्यान देता है, तब उसके विचार धीमे पड़ने लगते हैं। मन शांत और स्थिर हो जाता है। यह अभ्यास उसे भीतर की शांति तक ले जा रहा था। पांचवां दिन। इस पल की खुशी। पांचवें दिन राजा ने महसूस किया कि साधारण चीजें भी अद्भुत हो सकती हैं। उसने एक तितली को देखा और पाया कि फूल, पक्षी, पेड़ सब अद्भुत और सुंदर थे। उसे एहसास हुआ, खुश होने के लिए महंगे कपड़े या बड़े महल की जरूरत नहीं है, बस इस पल में जीना आना चाहिए। छठवां दिन। धन्यवाद का रस। छठवें दिन राजा ने खुद कुएं से पानी खींच कर पिया। उस क्षण उसने पानी के लिए धन्यवाद महसूस किया। उसने सोचा कि महल में जो सेवक उसके लिए काम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करना कितना जरूरी है। धन्यवाद महसूस करते हुए उसका मन सुंदर भावनाओं से भर गया। 10वां दिन। आदतों से दूरी। 10वें दिन राजा ने गहरी समझ पाई, समस्या मेरे मन में नहीं, बल्कि मेरी आदतों में है। मुझे बस अपनी आदतों को सतर्कता से देखना है और उनसे दूरी बनानी है। इस समझ ने राजा को जजमेंट और शिकायत से मुक्त कर दिया। उसका मन हल्का और शांत हो गया। 11वां दिन। आनंद में डुबकी। एक रात राजा खुले आसमान के नीचे लेटा। उसने तारों के बीच के खालीपन को देखा। उस खालीपन ने उसके मन को भी खाली कर दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जाना कि खाली मन ही आनंद का सागर है। 15वां दिन। मौन की जीत। 15वें दिन जब राजा साधु बाबा से मिला, तो उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान थी। राजा अब पूरी तरह से शांति को जान चुका था। उसने साधु बाबा को प्रणाम किया और अपने महल लौट गया। दोस्तों, अगर आपका मन भी अशांत रहता है, तो सबसे पहले जरूरत से कम बोले। मौन रहने से हमें अपने भीतर झांकने का समय मिलता है। जब हम अपने मन के रिएक्शंस को देखते हैं, तो समझते हैं कि समस्या हमारे जजमेंट में है। शांत मन सुंदरता और आनंद से भर जाता है। धन्यवाद की भावना से मन में सकारात्मकता आती है। तो क्यों ना आज से हम भी अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।